एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा दूसरी पाठ 4 अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर पर लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? उत्तर, हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। प्रश्न, हवा आदमी को कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। उत्तर, यदि वह इतने जोर से चलते कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। बटन हवा के तेज वेग से टूट जाते हैं और वह उतर जाता। प्रश्न, आदमी ने गर्मी लगने पे कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? उत्तर, मैं गर्मी लगने पे सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती हूँ, बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। प्रश्न, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? मुझे लगता है कि डैश अधिक बलवान है, क्योंकि। उत्तर, सूरज या हवा? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से घर में बैठकर बचा जा सकता है, परंतु सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं मिलता है। प्रश्न, हाथी या शेर? मुझे लगता है डैश अधिक बलवान है, क्योंकि। उत्तर, मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर हाथी से अधिक विशालकाय क्यों ना हो, परंतु ताकत में शेर को पछाड़ नहीं सकता। शेर हाथी का शिकार कर लेता है। प्रश्न, गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि डैश अधिक बलवान है, क्योंकि। उत्तर, मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्म कपड़े से घर में रजाई में बैठ के सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता। प्रश्न, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इसने आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। प्रश्न, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। इसकी तपन से पूरी पृथ्वी तथा वहां रहने वाले लोग जलने लगे। प्रश्न, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़, सर्दी? उत्तर, पानी प्रलय ले आएगा, बादल गर्जना करेंगे और खूब पानी बरसाएंगे, पहाड़ अपनी चट्टानें गिराने लगेंगे, सर्दी अत्यधिक ठंड पैदा करेगी। प्रश्न, मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े स्तंभ को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। उत्तर, यदि ऐसा कहती तो मिट्टी में गड़े स्तंभ को उखाड़ दे तो वह ज़्यादा ताकतवर होगा। इस कहानी में हवा जीत जाती, क्योंकि हवा के वेग से तंबू
जल्दी उखड़ जाते हैं। सूरज अपनी तपन से तंबू का रंग तो उड़ा सकता है, परंतु खड़े तंबू को वह गिरा नहीं सकता था, अतः हवा की जीत निश्चित थी। प्रश्न, ताजमहल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताजमहल, जम, हल, ताल, मत। प्रश्न, नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह के 8 शब्द ढूंढो। कमल, ककड़ी। उत्तर, कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, कल, मकड़ी, लड़ी, लकड़ी इत्यादि। प्रश्न, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन से शब्द चुन सकती हो? अधिक मतलब ज्यादा, शरीर, शरीर, तन, फायदा मतलब मुनाफा, झगड़ा मतलब लड़ाई, नमस्कार मतलब नमस्ते, सर्दी मतलब ठंड शब्दों को चुन सकते थे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ लीजिएगा।